अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिल्मोरा की एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपनी जो वीडियो एडिटिंग के अंदर हमारी वीडियो के अंदर एक ऑडियो फाइल होती है उसको किस तरह से सेट कर सकते हैं, उसकी वॉइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर हम अपनी ऑडियो में से आवाज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो किस तरह से उसको म्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी फिल्मोरा की जो फाइल है उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ों से लेके चल रहा हूँ, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाएंगे, उससे आपको एक्सपर्ट बना दूंगा फिल्मोरा के अंदर कुछ ही दिन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कोई भी फाइल ले लूँगा, सपोज मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। यहाँ से इंपोर्ट मीडिया फाइल पे आऊँगा, क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इसी को मैं उठा लेता हूँ। ये पुरानी वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, तो इसके अंदर इसे मैं ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेके आता हूँ। इसे मैं टाइमलाइन पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्प्लिट का बता देता हूँ। स्प्लिट के दो तरीके हैं। यहाँ पे आप जो हिस्सा जो है वो डिलीट करना चाहते हैं वीडियो के अंदर से, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिर्फ सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अलहदा हो गई है वीडियो। और आप सपोज इतना हिस्सा जो है वो अपनी वीडियो से रिमूव करना चाहते हैं तो इसे यहाँ पे भी स्प्लिट कर देंगे, और ये हिस्सा सिंपल यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर देखें वो हिस्सा जो है वो आपकी वीडियो से डिलीट हो चुका है। मैं इसको वापस लेके आता हूँ, कंट्रोल Z करने के बाद ये ओरिजिनल हमारी जो फाइल है वो वापस आ चुकी है। इसके अलावा इसको दूसरा तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करते हैं आप, और जहाँ पे आपका जो कर्सर है ये टाइमलाइन वाला, ये जहाँ पे होगा वहाँ पे ये उसे स्प्लिट कर देगा। ये देखिए ये स्प्लिट हो चुका है। उससे मैं यहाँ पे करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और स्प्लिट करता हूँ। देखें जहाँ पे वो मौजूद था वो हिस्सा कर दिया। उसके बाद मैं इसी से वो कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। उसके बाद हम इसे कीबोर्ड से भी स्प्लिट कर सकते हैं। कीबोर्ड से स्प्लिट करने का तरीका दोस्तों ये है कि आप यहाँ पे कर्सर रखें जहाँ पे आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप कीज़ याद कर लेते हैं तो ये एक स्मार्ट तरीका है काम करने का, आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। यहाँ पे फिर मैं कंट्रोल बी करूँगा, देखें ये स्प्लिट हो चुका है। उसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद मैं डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा, देखिए ये डिलीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और चीज़ जो हमने सीखनी है वो ये है कि हम अपनी ऑडियो को किस तरह से वीडियो के अंदर से म्यूट कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है म्यूट की। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये जो है वो अब आपकी जो वॉइस है वो म्यूट हो चुकी है। अब अगर वीडियो को प्ले करेंगे तो इसमें से आवाज़ नहीं आएगी। ये देखें कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि ऑडियो जो है वो हम म्यूट कर चुके हैं, इसलिए इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, इसके मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसके अलावा और भी आपको इसके अंदर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं ऑडियो के हवाले से। तो आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपको वीडियो के हवाले से कुछ सेटिंग्स मिल रही हैं। इसको मैं अभी टच नहीं कर रहा, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ, जब आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इस पर ऑडियो पे जाते हैं। ऑडियो पे जाने के बाद यहाँ पे इसका वॉल्यूम आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका वॉल्यूम वीडियो के अंदर कम था तो इधर से आप ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसे 110 रहने देता हूँ। ये फेड इन ऑप्शन है, फेड आउट है, इनको कोशिश करें कि इसको टच ना करें। अगर यहाँ से आपने अपना जो आवाज़ डिस्टर्ब कर दी तो इससे क्वालिटी ख़राब हो सकती है। ये पिच है कि आवाज़ की पिच कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। आवाज़ को पतला या भारी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ से इक्वलाइज़र हैं, ये देखें इक्वलाइज़र में आप क्लासिक अप्लाई कर सकते हैं, डांस पे अप्लाई कर सकते हैं। जो आप अपने जो आवाज़ की स्टाइल यूज़ करना चाहते हो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आप अपनी वीडियो में से शोर को ख़त्म करना चाहते हैं, बैकग्राउंड आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसमें से बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो आप उसको कैसे ख़त्म करेंगे। आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे इसकी ये लेवल को कम या ज़्यादा करना है कि शोर किस लेवल का शोर है आपकी वीडियो के अंदर। तो इसे कोशिश करें कि इसे कम से कम यूज़ करें, मिड करें या वीक पे रखें। आप इसको चेक करके अपनी जो है वो बैकग्राउंड नॉइस को आप रिमूव कर लें, तो इससे जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। दोस्तों इसके के अंदर दो फीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक ये रिमूव बैकग्राउंड नॉइस और ऊपर ये वॉल्यूम। ये दो मसाइल जो हैं वो मोस्टली आते हैं कि आपकी आवाज़ कम होती है तो आप आवाज़ ज़्यादा करना चाहते हैं। सेकेंडली ये आप अपनी वीडियो से जो वॉइस है उसको रिमूव करना चाहते हैं, नॉइस को, तो आप यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।